शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। तो हम समय समय पर विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारियां भी इस रेडियो के जरिए आपके सामने लेकर आते रहते हैं। और ऐसी ही एक जानकारी है विश्व पर्यावरण दिवस के मौके की। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस साल भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हल्द्वानी मुख्यालय में विश्वविद्यालय के पर्यावरण में भूविज्ञान विद्या शाखा की ओर से पारिस्थितिकी और उसके पुनरुत्थान विषय पर एक ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी से पहले विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी, कुल सचिव प्रोफेसर HS नयाल और अन्य प्रोफेसर और अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें लगभग 25 अलग अलग प्रजाति के पौधे शामिल थे। विश्वविद्यालय हर साल इस मौके पर वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करता है। इस साल भी वृक्षारोपण के बाद ऑनलाइन संगोष्ठी यानी कि वेबिनार की शुरुआत की गई और इसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी ने की। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के बतौर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर DR सिंह मौजूद रहे। मुख्य वक्ता GV पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की प्रोफेसर उमा मेलकानिया और विशिष्ट वक्ता केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के प्रोफेसर दीपक पंत रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के बतौर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने कहा कि हमें पर्यावरण से जुड़े जितने घटक या फिर आयाम हैं, उनका संरक्षण करना होगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिस तरह से भारत सरकार लगातार कई कदम उठा रही है, हमें भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़कर इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, सरकार सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोफ्यूल के क्षेत्र में भी काफी काम कर रही है। साथ ही हर घर में रसोई गैस उपलब्ध करवा रही है, जिससे कि चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों का कटान न हो, साथ ही वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को इन सभी अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, तभी हम पर्यावरण को संरक्षित करने में सफल होंगे। और साथ ही मुख्य वक्ता प्रोफेसर उमा मेलकानिया ने जैव विविधता के प्रबंधन पर अपना व्याख्यान दिया और इस व्याख्यान में उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनरुत्थान में जैव विविधता प्रबंधन की अहम भूमिका है, जिस ओर हमें खास ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने जैव विविधता के अलग अलग घटकों पर विस्तृत जानकारी दी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वक्ता के तौर पर प्रोफेसर दीपक पंत ने कहा कि आधुनिक युग में विकास और वैज्ञानिक प्रयोगों को रोकने से ही पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया जा सकता। जरूरत है तो वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की। और इस वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर OPS नेगी का कहना रहा कि हमारे शास्त्रों में धरती को माँ का दर्जा दिया गया है और हमें संतान का दर्जा। हमें पर्यावरण के साथ बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपनी माता के साथ करें। वो हमेशा हमें संभलने का मौका देती है, क्योंकि पूत तो पूत हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाते हैं तो उससे बड़ी जिम्मेदारी है उसे संरक्षण देकर और बढ़ाकर हरा भरा रखना, तभी इस पर्यावरण दिवस का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट संपन्न हुई। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अनिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।